कि केहू दिन रात खटला पर भूखे मरे, केहू बैठल मलाई से नाश्ता करे, केहू टूटही मलैया में दिन काटता, केहू कोठा अटारी में जलसा करे। जो गरीब का बच्चा है इस राज्य के अंदर, क्या भगवान को आवेदन दिया था कि हमको गरीब के घर में पैदा कर दीजिए? तो भारत को अगर माँ मानते हैं तो इस माँ के कोख से जन्मा हुआ हर बच्चा सहोदर है। इसलिए अगर कोई एक हलवा पूरी खाएगा और दूसरा बासी रोटी खाने के लिए विवश होगा तो देश के हुक्मरानों को इस पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। हम इस्तीफा फेरा उरा में हम नहीं रहते हैं। इस्तीफा न मांगने से इस्तीफा दे देंगे, ना हमारे कहने से कुछ हो जाएगा। लड़का रहता है बिहार में, रसिया से कोई लड़की चलाती है यहाँ पर, कैसे चला रही है? लेकिन बाप मतारी अलग है, बाप अलग रील बनाता है, माँ अलग रील बनाती है, बेटा बेटी अलग रील बनाता है। किशोरावस्था होता है तो किशोरावस्था में हार्मोनल चेंजेज होते हैं और उसके कारण जो है बहुत तरह की भावनाएं प्रस्फुटित होती है और उसमें लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, करीबी जुड़ना चाहते हैं और उसका नतीजा यही होता है कि इस तरह से हो रहा है। लगता है कि किसको लग रहा है कि सीबीआई आ गई तो सीबीआई भगवान अंतर्यामी है, उसके साथ क्या घटना हुई है नहीं घटना हुई है तो हम समझते हैं कि वो उस लड़की और उसके साथ रहने वाले जो कलीग हैं उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। लेकिन कोई बताएगा नहीं, आज के रेट में सब भाग गया होगा, कोई रहेगा वहाँ पर। भांग खाता है, नशा का सेवन करता है सब, हालांकि नशा तो बंदी है, सूखा नशा कर लेता है। हमको लगता है सुलेशन सुनता है क्या, ये ठेला वाला खोमचा वाला बुझे हैं। बिहार में लगातार आवाज उठाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से सवाल किया जा रहा है आपराधिक घटनाओं को लेकर। एमएलसी बंशीधर बृजवासी हमारे साथ है। सर, कल आप प्रदर्शन भी कर रहे थे परिचारियों को लेकर, क्या हुआ उस मांग? अभी परिचारियों के मामले में हमने शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है और हमने कहा है कि इसको आप जो है देखिए और परिचारियों के साथ जो कुछ भी विभागीय अफसर लोग जल्दीबाजी में जो निकाले हैं, या बिल्कुल इसको क्या कहा जाएगा, इसको बेतुका है। ये सब पदाधिकारी सब, हम तो बोले ना, सब भांग खाता है, नशा का सेवन करता है सब, हालांकि नशा तो बंदी है, सूखा नशा कर लेता है। हमको लगता है सुलेशन सुनता है क्या। जब नियमावली बनाता है राजकर्मी का, आप वेतन देता है, ये कौन तरह का कौन वेतनमान है? ये ठेला वाला खोमचा वाला बुझे हैं आप। जो है जो राज्यकर्मी बनाए हैं, नियमावली आपने स्पष्ट लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह नियमावली बनाई जाती है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 को आप पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके अंतर्गत जो नियमावली बनती है वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए है, वह अपने कर्मचारियों के लिए बनाती है। तो राज्य सरकार की जो कर्मचारी होंगे, तो कर्मचारी जब बनाए जाते हैं तो वह राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों का ग्रेडेशन किया गया है कि ग्रेड A B C D ग्रुप बनाते हैं ना भाई। तो आप किस ग्रेड में इसको आप रखते हैं? कोई ना कोई एक ग्रेड बनाइएगा ना। जब वो ग्रेड बनाएगा तो उस ग्रेड के कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती है वो तमाम सुविधाएं आपको देनी होंगी। ऐसा थोड़ी है कि ये वो अलग से आ गया है, इसको क्या कहिएगा, इसको प्रवासी जो है भारतीय है कि आप इसके लिए अलग से व्यवस्था करिए। ये सब एकदम फालतू बात है। अब देना पड़ेगा इस सरकार को हर हाल में, और यही समाज आपसे लड़ के लेगा, एकदम देना पड़ेगा। शिक्षा से जुड़े हर मुद्दे आप उठाते रहते हैं सदन में, ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था, इस पर मेरा सदन में संकल्प भी आने वाला है। मैं इस पर एक संकल्प ला रहा हूँ। गोरख पांडे जी एक भोजपुरी के रचनाकार हुए, तो उन्होंने जो रचना लिखी भोजपुरी में, तो उसमें उन्होंने लिखा कि केहू दिन रात खटला पर भूखे मरे, केहू बैठल मलाई से नाश्ता करे, केहू टूटही मलैया में दिन काटता, केहू कोठा अटारी में जलसा करे। जो गरीब का बच्चा है इस राज्य के अंदर, क्या भगवान को आवेदन दिया था कि हमको गरीब के घर में पैदा कर दीजिए? किसी ने कोई आवेदन नहीं दिया था। यह महज संयोग है, यह प्रकृति है, कोई कहीं जन्म लेता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जब यह नारा लगाते हैं कि भारत माता की जय, तो भारत को अगर माँ मानते हैं तो इस माँ के कोख से जन्मा हुआ हर बच्चा सहोदर है। इसलिए अगर कोई एक हलवा पूरी खाएगा और दूसरा बासी रोटी खाने के लिए विवश होगा तो देश के हुक्मरानों को इस पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए और इस देश के अंदर समान शिक्षा और समान परवरिश की नीति लानी चाहिए। आज राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग की है। कह रहे हैं कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे दें। देखिए, ऐसा है कि इस्तीफा मांग लेना है, इस्तीफा दे देना है, ये सब सत्ता विपक्ष में चलता रहता है। कभी वो विपक्ष में थे तो इनसे इस्तीफा मांगते थे, आज ये विपक्ष में है तो उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। हम इस्तीफा के फेरा उरा में हम नहीं रहते हैं। इस्तीफा न मांगने से इस्तीफा दे देंगे, ना हमारे कहने से कुछ हो जाएगा। लेकिन मतलब इस बात से है कि जो मूल रूट कॉज है, इस पर लोग क्यों नहीं ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये गृह मंत्री जी कल सदन के अंदर बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 14,000 ऐसे केस प्रतिवेदित हुए जिसमें लड़की सब भाग गई है, लड़का सब भाग गया शादी विवाह करने के लिए, या इस तरीके का मामला है। तो इसके पीछे आप गए कि 14,000 लोग कैसे भाग गया। लड़का रहता है बिहार में, रसिया से कोई लड़की चलाती है यहाँ पर, कैसे चला रही है?
ये घर में बैठ के जो करामात करता है मोबाइल पर, उसको ना पहले प्रतिबंधित करिए। ऑस्ट्रेलिया सचेत हो गया 2024 में, वहां पर बिल ला करके कानून बना दिया कि 16 साल तक के बच्चों को मोबाइल प्रतिबंधित करते हैं। अब घरे में मोबाइल है, बेटा बेटी सामने है, लेकिन बाप मतारी अलग है, बाप अलग रील बनाता है, माँ अलग रील बनाती है, बेटा बेटी अलग रील बनाता है। और रील बनाएगा, हाय हेलो करेगा, और उसी में जो है मोबाइल पर जो है क्या करेगा कि इंस्टाग्राम चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, मैसेंजर में जाएगा, वही बस इश्क मोहब्बत करेगा, और भाग जाएगा, थाना में केस करेगा। तो इसके लिए सम्राट चौधरी जी जिम्मेदार हैं। लेकिन ये बात है, इसको भी नियंत्रित करना, लोक व्यवहार को भी नियंत्रित करना चाहिए। जब बिहार में शराबबंदी हुई तो बिहार के जनता कहीं ना कहीं लग रहा था कि शराब पी करके और उनका व्यवहार जो हो रहा है वो समाज के विरुद्ध हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस लोक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बैन किया कि नहीं किया? तो उसी प्रकार से इसको भी बैन करिए। जब किशोरावस्था होता है तो किशोरावस्था में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, और उसके कारण जो है बहुत तरह की भावनाएं प्रस्फुटित होती है, और उसमें लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, करीबी जुड़ना चाहते हैं, और उसका नतीजा यही होता है कि इस तरह से हो रहा है। मोबाइल देखेगा तो उसमें एक से एक हथियार कोई लहरा रहा है, हथियार बना रहा है, सारा टेक्निक सीख रहा है। तो घर में बैठा बैठा जो टेक्निक सब सीखता है खुराफात वाला, तो क्यों करवे करेगा खुराफात? चोरी करने का एक से खुराफात सीखेगा, अपराध करने का एक से खुराफात सीखेगा। काफी सवाल लेंगे सर। नीट छात्रा मामले में सीबीआई को आए हुए काफी समय हो गया, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं आया, आप क्या देखते हैं? आपको लगता है कि किसको लग रहा है कि सीबीआई आ गई तो सीबीआई भगवान है, अंतर्यामी है? सीबीआई में जो बैठा हुआ है क्या उसमें वो अंतर्यामी सब आ गया है, वहां से बैठ करके देख लेगा कि नहीं? दिव्य दृष्टि एक बार देखेंगे कि कहाँ पर क्या हुआ था, वो समझ में आ जाए। न्याय मिलता है यहाँ पर, आपको लगता है कि न्याय मिल रहा है? कहीं है रखा हुआ, जाकर के ले लीजिएगा। न्याय कहीं रखा हुआ नहीं है। न्याय के लिए न्याय लेने वाले भी होने चाहिए और न्याय देने वाले भी होने चाहिए। बिहार में नहीं है। हम कहते हैं कि न्याय हम मांगने के लिए चले हैं। हमारा आज कोई भी किसी के कंट्रोल में नहीं है, सब नियंत्रण से बाहर है। तो नियंत्रण से बाहर होगा तो परेशानी बढ़ेगी ही। अब उसके साथ क्या घटना हुई है, नहीं घटना हुई है, तो हम समझते हैं कि वो उस लड़की और उसके साथ रहने वाले जो कलीग हैं उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। लेकिन कोई बताएगा नहीं आज के डेट में, सब भाग गया होगा, कोई रहेगा वहां पर? कुछ भी साक्ष्य तो होगा नहीं, कुछ नहीं, कोई साक्ष्य क्या कुछ होना है? कुछ नहीं होना जाना है। बस इनको पकड़िए, उनको पकड़िए, और अंत में बस जितने मामले में आप देखिएगा सीबीआई को रेफर किया गया है मामला, आप देख लीजिए कहीं पर आपको कुछ स्पष्ट अगर कहीं निष्कर्ष मिला हो तो। सीबीआई को मामला इसी के लिए रेफर कर दिया जाता है कि इस मामले को जाके गोबर माटी लगा के इसको लिप पोत के बराबर कर देना, बात कर, और जनता खुश हो जाए। बाप रे बाप, सीबीआई यार, सीबीआई 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 सुनते सुनते तो लगता है ये सीबीआई क्या है, ब्रह्मा जी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। चलिए, एमएलसी बंशीधर बृजवासी हमारे साथ थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमसे चर्चा की है। बजट सत्र के दौरान जो इस तरीके से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे हमलावर है, चाहे वो नीट छात्रा मामला हो, चाहे बिहार में बढ़ते अपराध हो, तमाम मामलों को लेकर बंशीधर बृजवासी ने अपनी राय रखी है। उनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेगी न्यूज़ के साथ। मेगी न्यूज़ से संश्रा की रिपोर्ट।